आम इंतखाबात मुलतवी करवाने की एक और करारदाद सेनेट में जमा करवा दी गई है। आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं, ये करारदाद जमा करवाई गई है। आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने यह करारदाद जमा करवाई है। करारदाद में हालिया पुरतशद्दुद हमलों का भी जिक्र किया गया है। सेनेट इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद पर हमदर्दाना गौर करें, यह करारदाद जमा करवाई गई है। इससे पहले भी आपको बताएं कि सेनेट में करारदाद एक पास की गई थी, मंजूर करवाई गई थी, और अब एक और करारदाद सेनेट में जमा करवा दी गई है। आम इंतखाबात को मुलतवी करवाने के हवाले से आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करवाए जाएं, ये करारदाद जमा करवाई गई है। बेहजाद सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। बेहजाद बताएगा, एक और करारदाद अब सेनेट में जमा करवा दी गई है। जी, सेनेट इंतखाबात सेनेट में आज सेनेट सेक्रेटेरिएट में इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से एक अहम करारदाद जमा कराई गई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन और से कहा गया है कि आम इंतखाबात जो हैं वो सिक्योरिटी वजूहात की बायस 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह की जानिब से ये करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई है, जिसमें हालिया पुरतशद्दुद हमलों और उम्मीदवारों पर होने वाले हमलों का जिक्र करते हुए जोर दिया गया है सेनेट, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर के इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद पर हमदर्दाना गौर किया जाए और आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं और 3 माह बाद जो है वो इंतखाबात हों। इस हवाले से ये दोबारा से सेनेट में एक करारदाद सामने आई है। सेनेटर हिदायतुल्लाह के वाहद इस करारदाद के मसवदा पर दस्तखत हैं, किसी और सेनेटर के इस करारदाद के मसवदे पर दस्तखत नहीं है। इस करारदाद में ये भी कहा गया है कि इल्तवा की मुद्दत के दौरान ऐवान बाला हुकूमत से मुतालबा करता है कि वो फ़ाल तौर पर ऐसे हालात पैदा करे जो कि तमाम सियासी जमातों और उम्मीदवारों के लिए बराबरी के मैदान को यकीनी बनाएं और इसी सिलसिले में सलामती के खदशात को दूर करना, शमूलियत की फिजा को फरोग देना और धमकियों से आज़ादी की जमानत को यकीनी बनाना है। तो ग्रुप की बात करें तो कितने सेनेटर्स हैं इस ग्रुप में? जी, आपने देखा कि पहले भी जो करारदाद आई थी उस वक्त चूंकि तमाम बड़ी सियासी जमातों के अरकान सेनेट ऐवान में मौजूद नहीं थे और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर फनानुल्लाह की जानिब से एलानिया इसकी मुखालफत सामने आई और पीटीआई के एक सेनेटर ने भी इस हवाले से मुखालफत की, जबकि जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी हैं उनके हवाले से खुद उनकी अपनी पार्टी ने उनके रवैये को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए उनको एक शो काज नोटिस भी जारी किया कि उन्होंने खुलकर इसकी मुखालफत नहीं की। तो उस वक्त 10-11 सेनेटर्स की 12 सेनेटर्स की हमायत से ये करारदाद मंजूर हुई थी। तो वही सेनेटर हैं जो जिनका बुनियादी तौर पर तल्लुक बलूचिस्तान और फाटा से जो एरियाज हैं उनसे है और वो उनको एक कंसर्न है कि बलूचिस्तान और कबायली इलाकों में सिक्योरिटी की सूरत हाल मौजू नहीं है और वहाँ ऐसे हालात हैं कि उम्मीदवारों पर हमले हो रहे हैं और कोई भी उम्मीदवार जो है अपनी जो इंतखाबी मुहिम है वो आज़ादाना तौर पर चलाने के काबिल नहीं है। तो इसलिए उस वक्त भी ये मूव की गई और सेनेट में ये करारदाद लाई गई और अब सेनेटर हिदायतुल्लाह की जानिब से जो कि आज़ाद पार्लिमानी जो ग्रुप है सेनेट में उसके रुकन है, उनकी जानिब से ये करारदाद आज सेनेट में सेनेट सेक्रेटेरिएट में दोबारा जमा कराई गई है। अगरचे अभी इस वक्त सेनेट का इजलास नहीं हो रहा, सदर ममकद को या तो सेनेट का इजलास बुलाना है और या फिर इस हवाले से सियासी जमातों को रिक्वेजिशन देना पड़ेगी, लेकिन आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप जो है वो ज़ाती तौर पर तो इस हैसियत में नज़र नहीं आता कि वो रिक्वेजिशन की जो 25 अरकान है वो उनको पूरे कर सके। इससे पहले जो करारदाद आई थी उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान में ये मशावरत हुई थी कि पहली करारदाद को मुस्तरद करने के हवाले से जो करारदाद है वो सेनेट से मंजूर कराई जाए और इस हवाले से अगरचा बाहमी राब्ते भी हुए, लेकिन अभी तक उस हवाले से भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई और ना ही कोई अभी तक रिक्वेजिशन दी गई है। सेनेटर मुश्ताक की जानिब से आम इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद की एक करारदाद भी सेनेट में जमा है, लेकिन जब तक सेनेट का इजलास नहीं होता ना तो इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से कोई करारदाद की मंजूरी उसमें मुमकिन है और ना ही इंतखाबात के हक में जो करारदाद जो कि सेनेटर मुश्ताक की जानिब से जमा कराई गई थी उसकी मंजूरी मुमकिन है। बिजाद, आपने बताया कि आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप है और 25 अरकान को इनके लिए इकट्ठा करना मुमकिन नहीं हो पाएगा, तो इस ग्रुप में अगर हम बात करें तो कितने नंबर जो हैं ये इकट्ठे कर सकते हैं? जी देखें, जो अगर हम उसी
बात को मद्देनजर रखें जो गुज़िश्ता करारदाद मंजूर हुई थी, तो बुनियादी तौर पर ये वही अरकान हैं जो दर्जन भर अरकान हैं जो कि हम ख्याल हैं और वो समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबात का जो इनकाद है वो मुमकिन नहीं है। अगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ये कोशिश है आज़ाद अरकान की कि जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है वो उनकी हम ख्याल हो, और ऐसी सूरत में भी अगर जमीयत उलमा इस्लाम फे भी आज़ाद अरकान और फाटा से तल्लुक़ रखने वाले अरकान की हमायत में साथ मिल जाए, तब भी उनके लिए रिक्विजिशन के लिए मतलूबा अरकान को पूरा करना मुमकिन नहीं होगा। अब देखना ये है कि क्या आने वाले दिनों में सेनेट का इजलास जो है वो तलब किया जाता है सदर ममलकत की जानिब से या नहीं, क्योंकि अभी तक जो पार्लिमानी साल के जो दिन हैं वो भी पूरे नहीं हुए, और सेनेट का इजलास जो कि 15 जनवरी तक चलना था, उस करारदाद की मंजूरी के बाद अचानक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया था ताकि जो पहली करारदाद आई है उसके कोई रद्द अमल ना हो सके। ठीक है बेहजाद सलमी, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया।